हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो वेलकम टू ए न्यू सीरीज जो जिसका नाम भाई 10 मिनट करंट अफेयर्स सीरीज। इस सीरीज के अंदर है ना, मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनको 10 मिनट में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर है ना हम 4 से 5 टॉपिक लेंगे भाई डेली के। जैसे जो भी न्यूज़ में होगा, जैसे भाई अभी कुछ मैं टॉपिक आपको दिखाऊंगा जो पिछले वीक में ज़्यादा ही न्यूज़ में थे, उन सभी को कवर करेंगे भाई। सो आई होप भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी और ये सभी के यूजफुल है। जैसे यूपीएससी हो गई, स्टेट पीसीएस हो गया और एसएससी के जैसे सीजीएल हो गया, और जो भी वनडे एग्जाम है ना उन सभी के लिए बेनिफिशियल है भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, यहाँ पे मैं है ना इम्पोर्टेंट जो भी वनडे एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इनके रिगार्डिंग है ना करंट प्लस में स्टैटिक, और जो भी जैसे अब तो मैं पॉलिटी प्लस में जियोग्राफी, इन दोनों के वीकेंड पे सेशन लेने की सोच रहा हूँ भाई। सो वो सभी इस पे कवर करवाए जाएंगे भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ मैं आपको। पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी मेरे क्लास नोट्स है ना इनकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सो चलिए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने है ना 5 टॉपिक लिए आज। जैसे पहला है स्टेट बाबल मंदेब, सेकंड है भाई खरग आइसलैंड, थर्ड है गल्फ जीसीसी, फोर्थ है हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एंड फिफ्थ हमारा फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। सो मैं डेली ना 5 टॉपिक लेके आऊँगा इसी वे में। जो जैसे ये हमारा पहला टॉपिक है हमारा स्टेट बाबल मंदेब, इसकी लोकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस, मेंस के लिए पॉइंट और प्री के लिए पॉइंट। सो मैं ऐसे इनको लेके आऊँगा भाई। सो सबसे पहला देखते हैं भाई स्टेट बाबल मंदेब। ये है ना जो पिछले वीक में ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक थे ना, मैं उनको आज कंसोलिडेट करके ले आया हूँ भाई। और इसको ना मंडे टू सैटरडे रखेंगे इस सीरीज को डेली। सो चलिए पहला देखते हैं भाई स्टेट बाबल मंदेब। डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में है। सो ये एक ना स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, डायरेक्ट कनेक्ट रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। भाई ये एडन है, गल्फ ऑफ एडन। सो ये हमारा रेड सी है, ये हमारी गल्फ ऑफ एडन है, ये इसको ज्वाइन करती है हमारी। यहाँ पर है बाबल ए मंदेब स्टेट। सो इसकी लोकेशन परी के लिए बिटवीन कहाँ पे है भाई, यमन एंड जिबूटी। सो न्यूज़ में क्यों था भाई, क्योंकि है ना ड्यू टू रिसेंट जियो पोलिटिकल टेंशन, जो रिसेंट के हमारे जियो पोलिटिकल टेंशन है ना, जो अटैक हुए हैं भाई, जो ग्लोबल शिपिंग रूट इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। की पॉइंट्स क्या है यूपीएससी के लिए, वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल ट्रेड रूट है भाई, कनेक्ट सुएज कैनाल रूट और क्रूजल फॉर ऑयल, ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। सुएज कैनाल कहाँ पे है भाई, ये रहा, ये हमारी सुएज कैनाल, ये रही यहाँ पे, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं भाई हम, सुएज सुएज कैनाल। सो सुएज कैनाल को इंडियन ओशियन, जो मेडिटेरियन सी है उसके द्वारा जो सुएज कैनाल है ना उसको रेड सी से ज्वाइंट करती है, और रेड सी के द्वारा जो हमारी गल्फ ऑफ एडन में, जो हमारे इंडियन ओशियन में कनेक्ट करता है, वो हमारी बाबल मंदेब। सो जो परी का फैक्ट था वो था कि ये किस किस को कनेक्ट करती है, कहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेंस के रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन दिया भाई, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम चौक पॉइंट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। जो हमारे ग्लोबल में चौक पॉइंट है ना, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गई, ये बाबल मंदेब स्टेट हो गई, मलक्का स्टेट हो गई। सो इनकी इंपॉर्टेंस बताइए ग्लोबल मैरीटाइम चौक पॉइंट के लिए। इनके भैया आप इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, फिर इसका क्या कहते हैं इसकी बॉडी, फिर इसका कंक्लूजन। ऐसे लिखना भाई, आपको 250 वर्ड में लिख दीजिए भाई इसको। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है खरग आइसलैंड। खरग आइसलैंड की लोकेशन, ये हमारी पर्शियन गल्फ, ये हमारा पर्शियन गल्फ। सो यहाँ पे खरग आइसलैंड लोकेटेड है, किसका भाई, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ये है ईरान का। सो इट इज ईरान प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। और ये यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान ने बंद कर रखी है भाई, क्योंकि यहाँ से ना ग्लोबल का जो ऑयल है ना वो सप्लाई होता है, और ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना उसके रिगार्डिंग है भाई ये। सो खरग आइसलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों भाई, क्यों इम्पोर्टेंट है, एनी डिसरप्शन हियर कैन डायरेक्टली इफेक्ट द ग्लोबल प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ना अराउंड जो 90% ऑयल है ना ईरान का, जो 90% ऑयल है ना वो यहाँ से खरग आइसलैंड से आता है। अगर इस पे ना यूएसए ने अटैक कर दिया था, मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग।
खरका आइसलैंड पे है ना यूएसए ने अटैक कर दिया था। अगर यूएसए इस पर अटैक करे ना तो इसका जो 90% ऑयल है ना यहाँ से आता है, क्रूड ऑयल ईरान का। अगर इस पे अटैक हुआ तो मतलब ईरान की जो इकोनॉमी है ना उस पे अटैक हो गया भाई। प्रीलिम्स के लिए पॉइंट क्या है भाई, लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट है भाई ईरान का, कहाँ पे है भाई, नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है भाई, एक चौक पॉइंट है जो अब ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। और किसको जोड़ता है ये, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको जोड़ता है भाई, पर्शियन गल्फ प्लस में गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ता है भाई। उसके बाद है जीसीसी भी न्यूज में था भाई पिछले वीक में। इसकी मेंबर कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है परी के लिए, इसकी मेंबर कंट्री, क्योंकि ना ईरान न्यूज में है, सो ईरान इसका मेंबर नहीं है। सो इसका मेंबर कौन कौन है भाई, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये इसके मेंबर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड रीजनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। सो इसका ईरान मेंबर है ना इसका इराक मेंबर है। सो ये इसको ना थोड़ा याद कर लेना, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन, ये इसके मेंबर हैं। न्यूज़ में क्यों था भाई, क्योंकि जो रीजन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना, ऑयल रिलेटेड डिसीजन, इनके बीच में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो ईरान में वॉर चल रही है, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था भाई। मेंस का एंगल देख लेते हैं भाई। इवेलुएट द रोल ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीसीसी इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया भाई कभी भी सिक्योर नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है। कभी ईरान उसका इजराइल गाजा वॉर हो जाता है, कभी अब फिलहाल चल रहा है ईरान इजराइल वॉर। सो इसी के रिगार्डिंग जो ये ग्रुप होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका रोल बताइए भाई जो स्टेबिलिटी है वेस्ट एशिया के लिए। इसके रिगार्डिंग ना हमारे इंडिया के रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जो जैसे वो हो गई बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया। सो जो ये रीजनल ग्रुप है ना, इन पे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। सो इसकी मेंबर कंट्री ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रेगुलर न्यूज में है, सो इसको कर लीजिए भाई। किस किस को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी, यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, उसको कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ ओमान आ जाए या अरेबियन सी आ जाए, ये इसको कनेक्ट करता है भाई, यहाँ से पर्शियन गल्फ और यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वो ईरान के जो टेरिटोरियल वाटर है ना, उनके अंडर आता है। और उनके अंडर आने की वजह से है ना, इसीलिए ईरान ने है ना इसको अभी ब्लॉक कर रखा है। और इसको ब्लॉक करने का मतलब जो हमारे ऑयल है ना, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि उसकी सप्लाई है ना, जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो गई। सो की फैक्ट देख लेते हैं। लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड ओमान, अराउंड 20% ऑफ ऑयल, 20 नहीं भाई, यहाँ से 80 to 88% आएगा। 80 to 88% जो वर्ल्ड का ऑयल है ना, वो यहाँ से पास होता है भाई। यूपीएससी टिप देख लेते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि है ना यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है भाई। मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट बाब अल मंदेब। और मेंस में इनके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस बताइए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो हमारा देख लेते हैं फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये किसका प्रोजेक्ट, किसका इनिशिएटिव भाई, CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, स्टडी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डाटा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अंडरस्टैंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, जैसे उनको अंडरस्टैंड करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हेल्प इन पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी। ये हमारे लिए MCQs है भाई। दिल्ली में है ना आपको 10 मिनट सीरीज लाऊंगा मंडे टू सैटरडे। उसमें क्या होगा भाई, जैसे ये 5 टॉपिक हो गए ना, ये 5 टॉपिक प्लस में 1 MCQs। और मेंस के क्वेश्चन तो मैंने आपके, मेंस के जो राइटिंग क्वेश्चन थे ना, मेंस राइटिंग के, वे तो मैंने आपको साथ के साथ दे ही दिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो बाब अल मंदेब स्टेट है भाई, किस किस को कनेक्ट करती है, अरेबियन सी एंड रेड सी टू गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। इसका ना मुझे आप कमेंट में आंसर दीजिए। और भैया और बताइए कि ये सीरीज कैसे लगी, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और भाई इस सीरीज का ना बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मिनट में ना जितने भी जो आज के दिन में जो टॉपिक होंगे ना न्यूज़ में, मैं उनको कवर करवा दूंगा भाई। सो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हमें सीरीज के बारे में ज़रूर भाई अपना रिस्पॉन्स दें कि सीरीज आपको कैसे लगी। थैंक यू एवरीवन।